बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए चटनियों की बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे 3 फ्लेवर में मुख्तलिफ़ किस्म की मज़ेदार और स्पाइसी चटनियाँ। एक हम बनाएंगे ग्रीन चटनी, एक हम बनाएंगे रेड चटनी और एक हम बनाएंगे खट्टी मीठी चटनी। तो देखते हैं चटनियाँ बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले हम बनाएंगे खट्टी मीठी चटनी, जिसके लिए हमें चाहिए होगा इमली मैंने हाफ़ कप लिए और इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया है। और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होंगी खजूरों को भी हमने अच्छी तरीके से धो लिए और इसको यूज़ करने से पहले हम इसकी गुठलियाँ निकाल देंगे। फिर हमें चाहिए होगा गुड़, ज़ीरा, नमक और धनिया पाउडर। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इमली को एक बाउल में निकाल लेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद बड़े साइज़ का गुड़, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 7 से 8 अदद इसमें मैंने खजूरें ली हैं और इसकी मैंने गुठलियाँ अलग कर ली हैं। अब मैं इसको एक पैन में डालकर इसको बॉईल कर लूँगी। इसको हम एक पैन में निकाल लेंगे और इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप पानी। एक कप पानी शामिल करने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख देंगे ताकि इसमें मौजूद गुड़ और खजूरें अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएं। 10 मिनट हो गए। अब हम इसको खोलकर चेक करेंगे। इमली इसमें अच्छे तरीके से गल चुकी है और जो खजूरें हमने इसमें शामिल की थी वो भी गल चुकी हैं। अब हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे और इसमें से हम इमली की गुठलियाँ अलग कर लेंगे। इमली की हमने इसमें से गुठलियाँ अलग कर ली हैं। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। इमली और खजूर के जो पेस्ट हमने बनाया था उसको हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और इसमें से गुठलियाँ भी सारी निकाल ली हैं। अब हम इसको एक बार फिर से पकाएंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ कप पानी, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और इसको हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से पका लेंगे। इमली और खजूर को हमने 2 से 3 मिनट पका लिए। अब मैं इसके नीचे चूल्हा बंद कर लूँगी और इसको हम एक छन्नी में छान लेंगे। बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार है। अब हम तैयार करेंगे ग्रीन चटनी। हरी चटनी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे इनमें शामिल हैं हरा धनिया, हरा पुदीना, हरी मिर्च, नमक, चाट मसाला, अदरक, लेमन जूस, लहसुन और लाल मिर्च का पाउडर। ग्रीन चटनी बनाने के लिए हम हरे धनिए और हरे पुदीने को ग्राइंडर में डाल लेंगे। साथ ही मैं इसमें डालूँगी 2 अदद हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने बीच में से आधा कर दिया है। 8 से 10 जवे हम इसमें लहसुन के डालेंगे। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 3 से 4 भी ले सकते हैं। 1 टुकड़ा हम इसमें अदरक का डालेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। साथ ही मैं इसमें डालूँगी हाफ़ कप पानी और इसको हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, लहसुन और अदरक का हमने पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च 1/4 टीस्पून। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
बहुत ही मज़ेदार ग्रीन चटनी तैयार है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। अब हम बनाएंगे रेड चटनी, जिसके लिए हमें चाहिए होगी तलहार मिर्च। तलहार मिर्च आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्रीन मिर्च को भी छाँव में सुखा लें तो वो तलहार मिर्च आपके पास तैयार हो जाएगी। इसको आपने 2 घंटे पहले या 4 घंटे पहले पानी में भिगो लेना है ताकि ये नरम हो जाए। इसको यूज़ करने से पहले हम इसके ये सिरे हटा लेंगे। साथ ही हमें चाहिए होगी चीनी, नमक, लहसुन, लेमन का जूस, अदरक, ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च। रेड चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम मिर्चें लेंगे और इसके ऊपर वाले सिरे को अलग करते जाएंगे। इसको हमने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, इस वजह से ये नरम है। तो ये जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो वो आसानी से होंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के चीनी, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून ज़ीरा, ½ टीस्पून नमक, 1 अदद अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 जवे लहसुन के और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। अगर आप इसको ज़्यादा खट्टा रखना चाहते हैं तो आप 4 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ½ कप पानी और इसको हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। रेड चटनी को हमने ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया है और इसको चटनी की फॉर्म में हमने ले आए हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी और स्पाइसी चटनियाँ तैयार हैं। ये हमने घर में मौजूद बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई हैं। आप भी इसको घर में बनाएं और इन्जॉय करें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस किस्म की मज़ीद हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो कर लें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी बहुत ही स्पाइसी, हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।